अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अज़फर शाह। दोस्तों, अगर हम बात करें फ्रॉम तिहाड़ टू कश्मीर, इंजीनियर रशीद की जो द जर्नी ऑफ द रेबल और द रिटर्न ऑफ द रेबल, उससे काफ़ी जोश आ गया कश्मीर पॉलिटिक्स में। तो कल से ही अगर हम बात करें, काफ़ी वो जो रोमांच है कश्मीर पॉलिटिक्स में, वो देखने को मिल रहा है। और इंजीनियर रशीद के इस तरीके का जो एंट्री है, उसको कैसे देख रहे हैं लोग? जैसे मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूं एज अ स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी, I can for sure say कि to a section of conscious population in Kashmir, he is seen as a demagogue, an emotional people pleaser, crowd puller, वो political pied piper। और एक another section है who are very happy seeing him in, और उनको लग रहा है कि अब खेला होगा, खेला होबे इन बंगाली, अब असली खेला शुरू हुआ कश्मीर पॉलिटिक्स का। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो डेमागॉग होता है, एक ऐसा लीडर जो जज्बातों के वोट बैंक जमा करता है, जो इमोशनल पोलराइजेशन देखने को मिली पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में, कि एक लीडर जेल में बंद है और लोग बिना ये सोचे समझे कि विल ही बी एबल टू रिप्रेजेंट अस इन लोकसभा, विदाउट ही ओवर 5 लाख वोट दे देते हैं। जज्बात क्या थे पीछे? कि द लीडर इज इनकार्सरेटेड, लीडर इज इन जेल, और उस बिना पर सिंपली आउट ऑफ इमोशन लोगों ने वोट दिए और ही कुड डिफीट इवन जो डायनास्टिक पॉलिटिक्स का सियोन है वहां पे, उमर अब्दुल्ला साहब। बड़ी जीत थी। अब उसको लोग बिल्कुल उसी ट्रेंड से देखने की गलती करेंगे कि शायद ये जो असेंबली के इंतखाबात हैं यूटी में, तो द राइज ऑफ द रेबल और द रिटर्न ऑफ द रेबल जो है, रेबल सब कुछ उलट पुलट आगे करके देखेगा। तो आज से ही गहमा गहमी देखने को मिल रही है, एक पॉलिटिकल बाजार गर्म है और इंजीनियर रशीद ने बारामुल्ला में रैलीज शुरू की है। एज अ स्टूडेंट ऑफ सोशियोलॉजी अगेन मैं कहूँगा, ये क्राउड पुलर या पाइड पाइपर पॉलिटिक्स इस तरीके से है कि एक आम आदमी की तरह उनका एक एंट्री होता है, नॉर्मल खॉन्ड्रस, एक रूरल तरीके का अटायर, हम कहेंगे उस ढंग का अटायर है, और बातें एकदम जो एक रूरल सेटअप में, एक एग्रेरियन सेटअप में होती हैं, वैसे तरीके की बातें हैं जिनमें कोई भी वो पॉलिटिकल इलीट जैसा, सोफिस्टिकेशन जैसा कुछ नहीं है। ताहिर साहब देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। मैं बस ये अर्ज कर रहा हूं कि ये जो सोशल मैग्नेट अपने आप को लीडर बनाता है, कोई भी पॉलिटिशियन, तो वो लोगों के साथ लोगों की तरह बातें करना, आम लोगों की लेवल पे उनके साथ बातें करना, आम लोगों की तरह बोल चाल, इवन ह्यूमर। अगर आप आज की भी रैली उठा कर देखें, ऐसे बहुत सारे कहे जिसमें उड़ाए गए, और ये था कि आप किसी को रंगचर बोल रहे हैं, आप किसी लीडर के बारे में बोल रहे हैं, गोई क्या वगैरह, कॉमन अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज की अगर हम बात करें, क्वाइट अनपार्लियामेंट्री। आप वो जानबूझ के
जानबूझ के कर रहे हैं, बिकॉज यू हैव टू बी द सोशल मैग्नेट एंड यू हैव टू प्लीज द पीपल। शायद क्राउड यही सुनना चाहती है, या आप इस तरीके से क्राउड के सामने डिफरेंट हैं कि आप ऐसी बातें कर सकते हैं। कैसे देखा जाए एआईपी के राइज को? दोस्तों, मैं आपसे बिला किसी जिसे कहते हैं डाउट के या शक के मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि एआईपी भी न्यूली इमर्ज्ड पार्टी ही है, क्योंकि लीडर के 5 साल जेल में रहने से एआईपी वर्चुअली जिसे कहेंगे नॉन एग्जिस्टेंट ही था। जिस तरीके से हमारी नई जमातें, सियासी जमातें वजूद में आ गई हैं, अभी JKUM है, JK अपनी पार्टी है, और भी नई नई अपनी पार्टीज नई नई पार्टीज वजूद में आ गई जो वन लीडर पार्टी हैं। यानी एक पूरी पार्टी में आप किसी एक आदमी को जानते हैं, या वो एक लीडर जो है वही एक लीडर है, बाकी सब नो वॉइसेस। ठीक उसी तरीके की पार्टी रशीद साहब की पार्टी भी है, जिसमें एक ही कद्दावर लीडर है जो खुद इंजीनियर साहब हैं। अब इनके सहारे दे वांट टू सेल। बाकी जो लोग हैं, इवन बाकी और लोग भी आए जिन्होंने जंप किया पार्टी में। कहने की बात यह है कि किस तरीके से कश्मीर पॉलिटिक्स अभी शेप हो रही है और लोग क्यों जुड़ रहे हैं जोक दर जोक इंजीनियर रशीद की पार्टी में, या सपोर्टर क्यों बन रहे हैं। वजह यह है कि एक सेक्शन ऑफ यूथ या कंसिडरेबल सेक्शन ऑफ यूथ इन J&K, खुसूसन कश्मीर की अगर बात करें, वो उनको कोई पॉलिटिकल अल्टरनेटिव दिख ही नहीं रहा है। और जो एस्टैब्लिश्ड पार्टीज हैं कश्मीर के अंदर, जो एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके अगेंस्ट यूथ का एक ट्रस्ट डेफिसिट है, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, चाहे गलतियों की वजह से, चाहे अलायंसेस की वजह से, चाहे जिस सिचुएशन में आज हैं हम उसकी वजह से, तो यूथ के दिमाग में हैं ये चीजें। They are conscious, they are articulate, they have the idea of history, they have the knowledge of current affairs, they know what are they thinking, they know what are they speaking. That's why जो conscious youth है उनका trust deficit है against what? Against the established politics. That's why उससे बाद में लोगों ने जंप किया, उस एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिक्स से कुछ लोगों ने जंप किया और अपनी पार्टीज बनाई। उनको लगा कि अब शायद एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिक्स का फ्यूचर यहीं तक था, क्योंकि लोगों के बीच में ये लोग वो काफी बदजुन हो चुके हैं और लोगों का जो भरोसा है वो उठ चुका है। स्पेशली यूथ लाइक नहीं कर पा रही है, यूथ भरोसा नहीं कर पा रही है। अगर आप आज की दिलना बारामुल्ला की रैली उठाकर देखें तो हजारों लोग यूं ही जमा नहीं हो जाते। उसकी 2-3 वजह हैं। एक, इंजीनियर रशीद 5 साल के बाद, 5.5 साल के बाद आए हैं, देखें तो कैसा लग रहा है, देखना भी तो है। दूसरा, इंजीनियर साहब का जो एज आई सेड, जो उसका एक कॉमन आदमी के साथ कनेक्ट है कि वो एक कमीज शलवार में नॉर्मल नहीं, वो बाथरूम वाली बाटा चप्पल या कुछ भी जैसे हम कश्मीरी में नायलॉन चप्पल कहते हैं, वो पहन के, विदाउट एनी दैट सोफेस्टिकेशन, कॉलर, टाई, सूट बूट, उसके बगैर नॉर्मल कमीज शलवार में, एक टिपिकल रूरल स्टाइल में, बातें भी वही, बातों में भी सोफिस्टिकेशन नहीं है। सोशल मैग्नेट इसी को कहते हैं। हाउ द क्राउड पुल्स द क्राउड इमोशनली, और नतीजा ये कि आपकी बातें उनके साथ कनेक्ट कर पा रहे हैं, आपका ह्यूमर और आपकी कॉमनैलिटी, बिल्कुल आपकी जो कॉमनैलिटी है, यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट। और उन्हें क्या अच्छा लगता है सुनना, मे बी समथिंग पंची और सम पिंचेस, सम टॉन्ट्स अगेंस्ट द एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिक्स, आप वो भी कर रहे हैं।
आप प्लीज कर रहे हैं लोगों को अराउंड, यू आर प्लीजिंग देम विद ऑल वट एवर दे वुड लाइक। बड़े भाई हैं हमारे पीर बहुद्दीन साहब, वालेकुम सलाम, जुड़े हैं, ताहिर साहब देख रहे हैं। दोस्तों शुक्रिया। मैं अर्ज ये कर रहा था कि अगर इंजीनियर साहब एक टाइड पे सवार हैं तो वो टाइड कहां ले जाएगी या कहां ले डूबेगी कश्मीर पॉलिटिक्स को कुछ नहीं कह सकते। वन, विल ही बी एबल टू स्वीप? नो, बिकॉज ये एक रीजनल पॉलिटिक्स है और हमारे इवन रूरल कश्मीर को अगर उठा के देखें तो काफी डाइवर्स है लोगों के मसाइल, और अपने अपने सेटिंग में अपने तरीके के मसाइल हैं, अपने तरीके की लीडरशिप है, अपने तरीके की उन लीडर्स का एक रीच है और उनकी एक अपनी अपना एक फुटप्रिंट है ग्राउंड पे। तो यू विल नॉट बी एबल टू डेंट देयर इमेज देयर इन देयर लोकल बेल्ट्स, इन देयर लोकल सेटिंग्स, वो नहीं हो पाएगा। लेकिन स्पेशली जो नॉर्दर्न बेल्ट है, ही कैन बी a sweeping change factor, बिकॉज जिस तरीके से लोग सुनने आ रहे हैं, जिस तरीके से लोग देख रहे हैं उन्हें, जिस तरीके से लोग उनके ह्यूमर को, उनके कॉमनैलिटी को, उनके पब्लिक कनेक्ट को देख रहे हैं, जिस तरीके से लोगों का जो एक्सेप्टेंस है इंजीनियर रशीद के लिए, या उनके बच्चे जो कूद पड़े हैं मैदान में, उनके भाई साहब भी आ गए मैदान में, और आज एक फुल फ्लेजेड ताकतवर पार्टी है। हालांकि अभी भी मैं कह रहा हूं, इट इज अगेन लाइक एनी अदर न्यूली एस्टैब्लिश्ड पार्टी बिकॉज ऑफ वन लीडर पार्टी। पार्टी में एक ही आदमी की एक कोई खास अपनी पहचान है, बाकी शायद उस टाइड के सहारे पार कर पाए इस नदी को। नोबडी कैन से एनीथिंग एट द मोमेंट, ओनली द टाइम विल टेल क्या होने वाला है। मैं अर्ज ये कर रहा था कि पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स की कमी यूथ के सामने, उन्हें ऐसे सोशल मैग्नेट्स, उन्हें ऐसी लीडरशिप के पास जाने को वो मजबूर है, क्योंकि उन्हें इंजीनियर रशीद की पॉलिटिक्स में कुछ डिफरेंट लग रहा है, एक अल्टरनेटिव लग रहा है। अल्टरनेटिव्स तो हैं ही नहीं, देयर आर नो अल्टरनेटिव्स। ये इस तरीके से है, कल मैं एक अपने बंगाली दोस्त के साथ बात कर रहा था तो वो मुझे कह रहे थे कि देखिए, अगर आरजी कार के बाद भी ममता वहाँ पे कल वेस्ट बंगाल में लड़ती हैं, तब भी हम उन्हीं को वोट देंगे। हम उनको वोट देंगे बिकॉज हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। लेफ्ट तो अपने आप में, लेफ्ट इतना सक्षम नहीं है कि लेफ्ट अपनी सरकार बनाए, और अगर ममता गई तो वी विल फेस, देयरफॉर हमको ममता को जिताना ही है। विकल्प ना होना, अल्टरनेटिव ना होना, कोई दूसरा चारा ना होना, अगर कोई दूसरी वजह ना होना, तो यही चीज कश्मीर में है। एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिक्स के लिए ट्रस्ट डेफिसिट है। वो टाइम टेस्टेड चीजें वो ये हैं कि बार बार लोगों ने उन्हें चुना और बार बार लोगों ने जख्म खाए। ये भी रियलिटी है एज पर पीपल, हम अपना कुछ नहीं कह रहे। दूसरी बात, अगर कोई लोगों के इमोशंस के साथ मैच कर पाता है तो वो इंजीनियर रशीद है। तीसरी हमदर्दी, ही इज इन जेल और ही वॉज इन जेल। चौथी हमदर्दी, वो आकर भी उसी लैंग्वेज पे कायम है। पांचवी हमदर्दी, वो आपको अपनी सेटिंग का लगता है, उसने भी वही पहना है जो आपने पहना है। आप उसके साथ अपने क्लास को, अपनी आइडेंटिटी को, अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने भी वही पहना है जो उसने पहना है। मे भी उनकी जो चप्पल है, आपकी चप्पल उनसे बेटर होगी। यही तो है सोशल मैग्नेटिज्म। यही चीज इंजीनियर रशीद को एक पाइपर पॉलिटिशियन बनाती है। एक इमोशनल पोलराइजेशन जो उनके लिए है कश्मीर में, जो किसी और के लिए नहीं है, यही चीजें कनेक्ट कर पाती हैं। और चौथा, उनका जो फुटप्रिंट है वो अपने एरिया में, स्पेशली नॉर्थ में, स्ट्रांग है। अब क्या इंजीनियर रशीद एक कैरिस्मेटिक लीडर है? ये हम नहीं, ये लोग तय करेंगे।
क्या वो एस्टैब्लिश्ड पॉलिटिशियंस को वाकई में इस बार टक्कर दे पाएगा? ओनली द टाइम विल टेल। क्या वो वाकई में उस तरीके का पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव है यूथ के लिए जो शायद यूथ एस्पायर कर रहा है? ओनली द टाइम विल टेल। अभी से अगर किसी ऐसी चीज की टिप्पणी आप करेंगे या कोई ऐसी चुमे गोही में फंसेंगे तो आप रॉन्ग साबित हो सकते हैं। विल ही स्वीप दिस ऑल? नो। कैन ही स्वीप नॉर्थ? यस। Will he really give a tough challenge to the established, political parties in Kashmir? I think no. It remains to be seen. कितना वो डेंट करते हैं उनके पॉलिटिकल रीच आउट को, I mean established politics के रीच आउट को। और यूथ और AIP, क्या ये चोली दामन का साथ होने वाला है या ये भी एक उसी पार्टी में डेवलप होगी जिस तरीके से एस्टैब्लिश्ड पार्टी पॉलिटिक्स के साथ हुआ, जिसमें एक पावर एक्सरसाइज है, जिसमें पावर रिलेशंस हैं? ओनली द टाइम विल टेल। एंड इंजीनियर साहब को लेकर एज आई सेड देयर इज अ सेक्शन ऑफ यूथ हु आर रिजॉइसिंग, जो बहुत खुश हो रहे हैं अभी। देयर इज अ सेक्शन ऑफ यूथ हु ट्रीट हिम एज अ डेमागोग, ये इमोशनल पोलराइजर है, ये इमोशनल पॉलिटिक्स पे वोट बैंक लेना चाहता है। देयर इज अ सेक्शन ऑफ यूथ, वी कांट रिजेक्ट नुआंसेस ऑफ द masses because masses are not asses. Masses have their perception about the return of the rebel. उनका एक अपना परसेप्शन है, आप उसका क्या कीजिएगा। देयर इज अ सेक्शन ऑफ यूथ जो इक्वली कंफ्यूज्ड है हमारी तरह कि क्या होने वाला है। अगर ये जो आने का है, आप आए हैं कि आपको लाया गया है? 1, आप आए हैं तो अभी क्यों आए हैं? 2, जिसका वो शायद जवाब भी दे चुके हैं, इफ अरविंद केजरीवाल कैन कम व्हाई नॉट आई। आप मुझे लेबल क्यों करते हो, आप मुझे स्टीरियोटाइप क्यों करते हो उस जमात के साथ, इस जमात का एजेंट, A टीम, B टीम, C टीम, ब्ला ब्ला ब्ला। वो जवाब भी दे चुके हैं। ऐसे ही आर्टिकुलेट बंदा है और निडर बंदा है, बोलता है, बेबाक बोलता है अपनी बात। बट हम उसी कश्मीर पॉलिटिक्स के कॉनंड्रम को समझना चाहते हैं जो दिन ब दिन और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, जिसमें और कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ रही हैं, जिसमें और शायद दोस्तों वो जो वेब है, वेब की तरह वो और फंसता जा रहा है, और जिसमें ऐसे प्लेयर्स जो एक इमोशनल ग्राउंड पे अपना एक मार्क, अपनी पार्टी को एक मार्क दे सकते हैं, और आउट ऑफ दी जो लोगों को लगता है कि दे आर एबल टू रेजोनेट विद हिज आइडियोलॉजी, they are able to resonate with his thoughts, they are able to resonate with the kind of language he speaks and the commonality of his language. By commonality I mean रंगत सर कह दिया किसी को, उमर साहब को कुछ कह दिया, किसी और लीडर के बारे में एक जोक मारा अनपार्लियामेंट्री, तो पीपल आर रेजोनेटिंग विद दैट बिकॉज लोग वही सुनना चाहते हैं। एक पॉलिटिकल ह्यूमर भी तो कोई चीज होती है। लोग ऐसा, इलेक्शन सिर्फ इलेक्शन नहीं होते, इलेक्शन का एक ह्यूमर एलिमेंट भी होता है, जो आप, मैं पहले भी कह चुका हूं, असली शेरा आ गया। जंगल में जो शेर बैठे हैं तो वो कह रहे हैं तिलकुम शेर्स, हु आर देन। अगर आप लोगों को वहां शेर कहते फिर रहे हो तो फिर असली शेर कौन है? ये भी टेक इट ऑन लाइटर नोट। तो वो जो असली शेरा, कितने असली शेरा अभी आ गए हैं। आप अगर अगर किसी छुटपुट नेता को भी आप देखेंगे, उनके पीछे भी जो 5-6 लोंडे होते हैं, तो वो भी असली शेरा उन्हीं को कह रहे हैं। हर एक आदमी को वहां पे अपना ही लीडर असली शेरा दिखाई दे रहा है। और आई डोंट नो विल इंजीनियर रशीद प्रूव टू बी असली शेरा ऑन द डे ऑफ द रिजल्ट्स, नकली शेरा ऑन द डे ऑफ द रिजल्ट्स, प्रोजेक्टेड लीडर ऑन द डे ऑफ द रिजल्ट्स, A team, B team, C team on the day of the results, or will he be the kingmaker?
यहाँ से इल्तिजा मुफ्ती भी क्लेम कर रही हैं कि PDP विल बी द किंग मेकर, बट विल इंजीनियर रशीद बी द किंग मेकर? Only the time will tell. Wait and watch, and keep yourself confused, because politics is all about these confusions. Thank you very much. Assalamu alaikum.